दोस्तों आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पास अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होता है। वो बैंक अकाउंट उनका किसी भी बैंक में हो सकता है, चाहे सरकारी बैंक में जैसे कि एसबीआई वगैरह या फिर प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। अगर हम बात करें सर्विस की तो प्राइवेट बैंक में आपको सर्विस ज़्यादा अच्छी मिलती है क्योंकि उनके बहुत सारे अलग अलग प्लान होते हैं और उस हिसाब से वो लोग अकाउंट ओपन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसका एक फंक्शन है क्लासिक बैंकिंग। तो एचडीएफसी बैंक में क्लासिक बैंकिंग क्या होता है इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में क्लासिक बैंकिंग क्या होती है। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि आप लोगों का बैंक अकाउंट कौन सी बैंक में है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई भी प्राइवेट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें आपको कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का होता है, जो कि हर बैंक के द्वारा अलग अलग होता है। किसी प्राइवेट बैंक का 5,000 रुपये से होता है तो किसी का 10,000 रुपये होता है। ये वो मंथली एवरेज बैलेंस है जो कि आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है उस बैंक में। अब इसी में अगर आप अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसे रख लेते हो तो बैंक आपको कुछ और बेनिफिट भी देता है। जहाँ तक हम एचडीएफसी बैंक की बात करें या फिर और प्राइवेट बैंक की बात करें, उसमें अगर आप ज़्यादा पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपको कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अब जान लेते हैं उस बेनिफिट के बारे में। तो एक ऐसा ही बेनिफिट है जो कि एचडीएफसी बैंक द्वारा दिया जाता है, जो कि है एचडीएफसी बैंक क्लासिक प्रीमियम बैंकिंग। तो ये क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों ये एचडीएफसी बैंक की एक सर्विस है जिसे क्लासिक बैंकिंग कहते हैं, जो उन लोगों को दी जाती है जो लोग अपना मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए से ज़्यादा रखते हैं। यानी कि अगर आपके अकाउंट में एचडीएफसी के सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आपको भी इसका एक क्लासिक बैंकिंग के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका आपको एक मेल भी जरूर आया होगा। क्लासिक बैंकिंग में आप बैंक के प्रीमियम कस्टमर बन जाते हो और आपको कुछ और बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी क्लासिक बैंकिंग ज्वाइन करने के बाद आपको लोकल लेने में डिस्काउंट मिलता है। अगर आप लोकल लेते हो अपने गहने को वहाँ पे रखने के लिए तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है अगर आप क्लासिक बैंकिंग कस्टमर हो तो। इसके बाद जो आपका एटीएम होता है उसका कुछ ईयरली चार्ज होता है, तो अगर आपके पास क्लासिक बैंकिंग है एचडीएफसी की तो एटीएम का चार्ज भी आपको नहीं लगता है। और एक रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको मिलता है। अगर आपको बैंक की कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी आपको चीज़ करनी होती है बैंक में तो आप डायरेक्ट उस आरएम यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कर सकते हो और पता लगा सकते हो। तो ये आपका सारा पैसा मैनेज करता है और आपको एचडीएफसी बैंक के द्वारा एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, ताकि अगर आपको बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कर पाए। तो ये सब करने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक की क्लासिक बैंकिंग लेनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग अपने अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े रहते हैं तो ही आप एचडीएफसी बैंक की क्लासिक बैंकिंग लेना, क्योंकि 1 लाख रुपए उसमें मंथली एवरेज बैलेंस हमें मेंटेन करना होता है, तभी जाके हमें ये सारी सर्विसेज मिलती है। अगर हम 1 लाख से कम बैलेंस रखते हैं तो फिर हमें एचडीएफसी की क्लासिक बैंकिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा मंथली एवरेज बैलेंस उतना नहीं बैठता है। अगर आपके पास थोड़े पैसे अकाउंट में तो आप नॉर्मल बैंकिंग कर सकते हो, जैसा कि आपको सेविंग अकाउंट में मिली है। अगर आपको 5,000 वाली मिनिमम बैलेंस की क्राइटेरिया है तो आप 5,000 रखिए, या 10,000 का क्राइटेरिया है तो 10,000 रखिए। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है और बैंक में वैसे ही पड़े रहते हैं तो फिर आपको एचडीएफसी बैंक की क्लासिक मेंबरशिप जरूर लेनी चाहिए। ये मेंबरशिप बिल्कुल फ्री होती है, बस इसकी शर्त यह है कि आपके अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए रहना ही चाहिए। और उसके बाद क्लासिक कस्टमर आप कहलाते जाओगे और आपको ये जो सारा डिस्काउंट है, जो कि लॉकर में डिस्काउंट मिलेगा, एटीएम का चार्ज नहीं लगेगा और आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा जो कि आपको बैंक से रिलेटेड हर डाउट को सॉल्व कर देता है। और सारी चीज़ आपको एचडीएफसी बैंक के क्लासिक बैंकिंग में मिलेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा बैलेंस आपका मंथली होना चाहिए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि एचडीएफसी क्लासिक बैंकिंग हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा बैलेंस रखते हो तो आपको बैंक की तरफ से आपको एक क्लासिक बैंकिंग का मेल आया होगा। उस मेल को आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको नीचे नंबर भी दिया होगा। कोई डाउट है तो आप उनसे पूछिए या फिर उनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और वहीं से आपको लिंक मिलेगा, तो आप वहीं से ऑनलाइन क्लासिक बैंकिंग में जा सकते हैं और वहाँ से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। और आप खुद बैंक जाकर भी ये जानकारी ले सकते हो और क्लासिक बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन क्लासिक बैंकिंग ज्वाइन करने से पहले आप लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे और क्या ये 1 लाख रुपए आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि एक बार आपने क्लासिक बैंकिंग में ज्वाइन हो गए उसके बाद आपको मंथली एवरेज बैलेंस में 1 लाख रुपए मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि वही एचडीएफसी की एक क्राइटेरिया है। तो अगर आप उसे पूरा कर पाते हैं तो ही एचडीएफसी की क्लासिक बैंकिंग लीजिएगा, वरना जो भी आपका नॉर्मल अकाउंट है उसे आप यूज़ कर सकते हो।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि एचडीएफसी क्लासिक बैंकिंग क्या होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।